हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए प्रेम का संबंध नफरत से है तो सम्मान का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्रेम का संबंध नफरत से दिए हुए है तो प्रेम का विलोम शब्द हो जाता है नफरत हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ सम्मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी, सम्मान का विलोम शब्द अपमान हो जाता है। तो यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपमान नोट होगा। यही अपमान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में अपमान दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में प्यार है, ऑप्शन बी में अपमान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ, इसी समीकरण में क्या करना है जी, प्रश्न के अनुसार सिंबल को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस जहाँ समीकरण में दिया हुआ रहेगा वहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई है। अब जहाँ समीकरण में माइनस दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस दिए हुए तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या कहता है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है। जहाँ मल्टीप्लाई दिए हुए रहेगा वहाँ क्या कर देंगे जी, वहाँ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड का सिंबल दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए, और डिवाइड का अर्थ प्लस है। जहाँ समीकरण में डिवाइड दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग नया समीकरण लिख देते हैं, 15 डिवाइड क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, -5 गुने 2 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को क्या करना है जी, इसी समीकरण को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाना होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल कहीं भी नहीं दिए हुए थे, इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 15 डिवाइड 3 दिए हुए हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ बराबर देकर के 5 लिखा आएगा। उसके बाद प्लस 15 -5 गुने 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे, डिवाइड का तो काम कर दिए हैं तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 5 हो जाएगा प्लस 15, अब -5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, अब एडिशन का काम करेंगे। इसमें प्लस फॉर्म में जितना है उसको हम लोग क्या कर देंगे जी, उसको जोड़ देंगे। तो 15 5 कितना हो जाएगा जी, 15 5 20 हो जाएगा, -10। अब 20 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। यही 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि मेथड को EMHTDO के रूप में कोडित किया जा सकता है तो आप प्रैक्टिस को कैसे कोडित करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करना है। यहाँ मेथड को इस रूप में लिखे हुए हैं तो कैसे लिखे हुए उसको देखना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेथड में 2 लेटर्स यहाँ जो है एम दिए हुए हैं, इसको उलट करके यहाँ EM कर दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से TH को यहाँ मेथड में देखिए TH को उलट करके यहाँ HT कर दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से OD को मेथड में OD दिए हुए, इसको उलट करके यहाँ DO लिख दिए हुए। मतलब 2 लेटर्स को क्या किए हुए जी, क्रॉस करके लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं मेथड M, उसके बाद क्या है जी, E है, उसके बाद T है, H है, O है, D है। इसको क्या कर दिए हुए, 2 लेटर्स को, जैसे कि यहाँ देखिए ME को क्रॉस कर दिया, HT को क्रॉस कर दिया, DO को क्रॉस कर दिया। तो पहले यहाँ आप क्या लिखाएगा जी, E लिखा जाएगा, उसके बाद M लिखाएगा, फिर यहाँ H हो जाएगा, फिर T होगा, फिर यहाँ D होगा, फिर O होगा। अब यही लेटर्स जो है यहाँ देखिए यहाँ दिए हुए हैं EMHTDO दिए हुए, मतलब 2 लेटर्स को क्या कर दिया जी, उसको उलट करके लिख दिया, क्रॉस करके लिख दिया। उसी प्रकार से जो है यहाँ जो प्रैक्टिस दिए हुए उसका भी हम लोग 2 लेटर्स को क्या कर देंगे, उलट करके लिख देंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग पहले प्रैक्टिस का स्पेलिंग लिखते हैं। P है, उसके बाद क्या है जी, R है, A है,
उसके बाद सी है, टी है, उसके बाद आई है, सी है, ई है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, दो दो लेटर्स को उलट करके लिखेंगे। तो यहाँ आर पी को हम लोग उलट करके लिख देंगे, सी ए को उलट करके लिख देंगे, आई टी को उलट करके लिख देंगे, ई सी को उलट करके लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ आर हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, फिर यहाँ सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, फिर यहाँ आई हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, फिर यहाँ ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, उसके बाद लास्ट में यहाँ सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कौन कौन से यहाँ लेटर्स आया, आर पी सी ए आई टी ई सी, यही लेटर्स जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि आर पी सी ए आई टी ई सी दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें जितने भी खंड दिए हुए हैं छोटे छोटे सबको गिन लेंगे। जैसे में यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब इसको सभी को हम लोग क्या कर लेंगे जी, सभी को आपस में जोड़ देंगे। इस 1 और 2 को जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ करके देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 10। यहाँ कितना आया जी, बराबर 10 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ 20 से डिवाइड किए हुए, मतलब यहाँ भी जो है उसी प्रकार से यहाँ भी जिस प्रकार से नीचे त्रिभुज दिए हुए उसी प्रकार से यहाँ भी दिए हुए हैं। तो क्या होगा जी, ऊपर भी कितना हो जाएगा जी, ऊपर भी जो है 10 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए गिन करके 1 2 3 4। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल को आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 10। यहाँ भी जो है कितना आया जी, 10 आया। अब इस दोनों 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इस दोनों 10 को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 20 हो जाएगा। यही 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, जितने भी इसमें खंड दिए हुए छोटे छोटे उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4। अब इस चारों को आपस में जोड़ दिए तो कितना आया, यहाँ 10 आया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ से डिवाइड किए हुए, मतलब ऊपर भी इसी प्रकार का त्रिभुज है तो उसको भी हम लोग क्या किए, गिन लिए, 1 2 3 4। अब सभी को आपस में जोड़ दिए तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 10। यहाँ भी जो है त्रिभुजों की संख्या 10 आया। अब इस दोनों 10 को आपस में क्या कर दिए हैं जी, आपस में जोड़ दिए तो 10 10 20 हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 20 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक समीकरण दिया हुआ, इसी समीकरण में क्या करना है जी, इन चारों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है डालने के बाद इस समीकरण के लेफ्ट साइड में कितना आ जाए जी, 1 आ जाए। जिस प्रकार से इधर राइट साइड में 1 दिए हुए, अगर इधर भी 1 आ रहा है जिस ऑप्शन को डालने के बाद, वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में कह रहा है कि संख्याओं को परस्पर आपस में बदलना है। कहाँ, इस ऑप्शन में जो दिए हुए हैं 3, उसको 4 के रूप में हम लोग समीकरण में लिखेंगे, और 4 दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग 3 के रूप में समीकरण में लिखेंगे। अब चलिए हम लोग समीकरण में देखते हैं, जहाँ 3 दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग 4 कर देते हैं। तो यहाँ 3 दिए हुए तो यहाँ हम लोग 4 कर देते हैं, और जहाँ 4 दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग 3 कर देंगे। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर देते हैं। अब नया समीकरण यहाँ लिखते हैं, 27 माइनस कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, और गुने 3 हो जाएगा, -4 और डिवाइड 2 बराबर 1। अब इसी को हल करना है तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होगा, BODMAS। इसी नियम पर इस प्रश्न को क्या करना है जी, बनाना है। तो यहाँ देखेंगे कि ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल कहीं नहीं दिए हुए, तो इसका हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 27 माइनस कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, गुने 3, अब माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग डिवाइड का काम कर दिए तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस 8 3 24, -2 बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, एडिशन का काम करेंगे। तो यहाँ प्लस फॉर्म में 27 है तो हम लोग 27 लिख देते हैं, और उसके बाद इस 24 और 2 को आपस में क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, तो -26 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब 27 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 होगा, बराबर 1 है। मतलब ऑप्शन ए को जब हम लोग डालें तो यहाँ क्या हो गया जी, दोनों पक्ष बराबर हो गया, मतलब कि LHS जो है बराबर RHS हो गया। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ समुच्चय दिए हुए, इसी समुच्चय में देखना है कि इसको किस रूप में लिखे हुए है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 60 दिए हुए, उसके बाद 5 दिए हुए, उसके बाद 6 दिए हुए। इसमें बड़ी संख्या 60 है, इसका मतलब है कि इस 5 और 6 को कुछ करके 60 लाना होगा। अगर 5 और 6 को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 बचे कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 60 दिए हुए हैं, लेकिन इस 30 को दुगना कर देते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा जी, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब तो 60 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ जो है 8 और 3 को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 48 दिए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग दुगना कर देंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा जी, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब इसी रूप में देखना है कि ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो इस रूप में हल होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ 17 दिए हुए बड़ी संख्या और यहाँ 3 और 4 दिए हुए। अगर 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 3 12 होगा, और उसको अगर दुगना कर देते हैं तो 12 दूनी 24 होगा। लेकिन यहाँ तो 17 दिए हो तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखिए कि यहाँ 4 और 3 दिए हुए, इस 4 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इस 12 को क्या कर देंगे, अगर दुगना कर देते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के अनुसार जो है हल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें देख रहे हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 2 दिए हुए हैं, फिर 10 दिए हुए हैं, फिर 26 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 50 दिए हुए, फिर यहाँ 82 दिए हुए हैं। अब इस 2 के साथ क्या करेंगे कि ये 10 हो जाएगा। अगर 2 में हम लोग अगर 8 जोड़ देते हैं प्लस 8 कर देते हैं तो 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ 10 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से इस 10 के बाद यहाँ 26 दिए हुए। अब 10 के साथ क्या करेंगे कि 26 हो जाएगा। तो 10 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 10 में अगर हम लोग 16 जोड़ देते हैं तो 10 और 16 कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। अब इस 26 के बाद यहाँ 50 दिए हुए। अब 26 में कितना जोड़ेंगे कि ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ अगर प्लस हम लोग 24 कर देते हैं, 24 अगर जोड़ देते हैं तो 26 और 24 कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। अब इस 50 के बाद यहाँ 82 दिए हुए हैं, इसमें 50 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 82 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर 32 जोड़ देते हैं तो 82 हो जाएगा। देखिए 0 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब 5 3 8 हो जाएगा, 82 आ गया। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए कितना जोड़ना होगा। इस प्रश्न में देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं जी, 8 जोड़े हैं, उसके बाद 16 जोड़े हैं, फिर 24 जोड़े हैं, फिर 32 जोड़े हैं। मतलब इसमें अब देखिए कितने कितने का संख्याओं का गैप है। 8 के बाद 16 हुआ तो यहाँ प्लस 8 हो गया। अब 16 के बाद 24 हो गया तो प्लस 8 हो गया। 24 के बाद 32 हो गया तो यहाँ प्लस 8 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, प्लस 8 हो जाएगा। तो 32 में जब हम लोग प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 32 8 40 हो जाता है। अब इसी 40 को क्या कर देंगे जी, इसी 40 को इस 82 में जोड़ देंगे, इस 40 को। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो गया जी, 122 हो गया। यही 122 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 122 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 120 है, ऑप्शन बी में 125 है, ऑप्शन सी में 122 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, m n की बहन है, r m की भतीजी है और t r की माँ है। n t से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि m n की बहन है। n की बहन कौन है, m है। इस n की बहन जो है m है। तो यहाँ m का जेंडर क्लियर है, फीमेल है, तो हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न में क्या कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि r m की भतीजी है। r जो है m की भतीजी है, इस m का भतीजी है, इसका भतीजी कौन है जी, r है। इसका मतलब है कि इस n का क्या है जी, बेटी है। तो r को हम लोग यहाँ माइनस से सांकेतिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी जेंडर क्लियर है, फीमेल है। अब आगे देखिए यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, और t r की माँ है। t जो है r की माँ है, इस लड़की की माँ कौन है, t है। तो एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा तो यहाँ t लिखा जाएगा। अब t का भी जेंडर क्लियर है, यहाँ माइनस से सांकेतिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ फीमेल है। अब प्रश्न में जो है, प्रश्न क्या कर रहा है, n t से किस प्रकार से संबंधित है।
ये एन जो है टी का क्या लगेगा, एन जो है टी का क्या लगेगा, तो इस आर की माँ कौन है, टी है, तो स्वाभाविक है कि एन क्या होगा जी, एन यहाँ पिता होगा, तो इसको हम लोग प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। अब इस यहाँ जो है ये पत्नी है और ये पति है, पति और पत्नी का यहाँ क्या है जी, रिश्ता है, तो एन जो है टी का क्या लगेगा, एन जो है टी का पति लगेगा, तो यहाँ पति लिख देते हैं, यही जो है पति क्या हो जाएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पति दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में पति दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर लुप्त संख्या है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 6 को, इस 1 को और इस 9 को, तीनों को कुछ करके आंसर ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 5 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 3 दिए हुए, फिर यहाँ 4 दिए हुए। इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 20 लाना होगा। तो ये 3 और इस 4 को और इस 5 को क्या करेंगे, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ 3 गुने कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 चौके 12, 12 पचे 60, यहाँ तो 60 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 20 दिए हुए हैं। अगर यहाँ क्या कर देंगे, 3 से अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ बचा कितना जी, अब बचा यहाँ 4 और 5, मतलब 4 पचे 20, अब यहाँ 20 आ जा रहा है। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 2 को, इस 4 को, इस 6 को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, गुने 6 हो जाएगा। इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसमें जो जो संख्या बचा हुआ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यहाँ देखिए 16 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 6 को, इस 1 को और 9 को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुने 6 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 2 आया कट करके, अब इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 9 दूनी 18 हो जाएगा। वही 18 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में 50 है, ऑप्शन सी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जितने भी छोटे छोटे खंड है उसको हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर भी देखिए उसी प्रकार से रेखा खींचे हुए हैं, तो उधर भी हम लोग गिन लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग गिने तो यहाँ 10 आया, यहाँ भी गिने तो 10 आया। इसमें बड़ी संख्या कौन है, इस दोनों में बड़ी संख्या 10 है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इस 10 का हम लोग क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे जी, 10 का क्यूब कर देंगे। तो 10 गुने 10 और गुने कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दहिया के 100 और 100 दहाई के कितना हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 1000 है। तो इसमें चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1000 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1000 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।